तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हिच वाज़ नेम्ड एज़ डोमेन एक्सपेंशन ऑफ ऑल टाइप्स। अगर तुम लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाके देख लो। तो अभी जिस डोमेन एक्सपेंशन की बात करने वाले हैं उसका नाम है वूम प्रोफ्यूजन। अगर डोमेन एक्सपेंशन की बात करें तो जैसे ही इस डोमेन को एक्सपेंड किया जाता है तो उसमें एक टोटेम एस्क्यू टावर ऑफ ग्रोतेस्की आ जाती है और इसमें कर्स स्पिरिट्स वगैरह आते हैं जिससे आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें गेटो यूज़ करता है और इनकी जो भी अटैक्स रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती हैं और बिल्कुल हिट करेंगी ही करेंगी, मीन्स वो मिस नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी फंस जाए तो उसे उस इविल फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा और उनकी जो भी अटैक्स रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन के बारे में। तो ये एक डोमेन एक्सपेंशन है जिसे जोगो यूज़ करता है और ये डोमेन एक्सपेंशन आपको देखने को मिलती है जब जोगो और गोजो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और गोजो सातोरू से बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की तरह मार खाने के बाद जोगो सोचता है कि भाई इसे डोमेन एक्सपेंशन में फंसाते हैं और इसका काम तमाम करते हैं। लेकिन भाई गोजो है वो उसके डोमेन के अंदर फंस जाता है और इसका डोमेन एक ऐसा रहता है जैसे कि आप एक वोल्केनो के अंदर फंस गए हैं। बहुत सारे रॉक्स जो हैं वो आपको चारों तरफ से घेर लेंगे और उनमें दरारें रहेंगी जिसमें से मैग्मा या ज्वालामुखी वगैरह उसमें भरता जाएगा। और अगर कोई कॉमन सॉर्सरर हो जो लो रैंक का सॉर्सरर्स रहता है, अगर उसमें आ जाए तुरंत ही वो जल के राख हो जाएगा। लेकिन ये जो फाइट होती है जिसमें गोजो सातोरू फंसते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में ये बात किया था कि इसी समय गोजो सातोरू जो है वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करते हैं विच वाज नेम्ड एज इन्फिनिट वाइड और जोगो उसके अंदर फंस जाता है और गोजो सातोरू उसे एक ही बार में ढेर कर देते हैं। Domain expansion. Coven of the Iron Mountain. और अब जिस डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बात करने वाले हैं ये डोमेन एक्सपेंशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड डोमेन एक्सपेंशन है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स डीटी। लेकिन देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स डीटी इसका असली नाम नहीं है। इसके ओरिजिनल नेम की बात करें तो उसका नाम रहता है स्मॉल पॉक्स हैग। इसमें मेनली क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को एक कॉफिन के अंदर में कैप्चर कर लिया जाता है और वो उससे बाहर नहीं आ सकता है और एक बहुत ही बड़ा सा बोल्डर जो है वो उसके ऊपर गिरा दिया जाता है ताकि वो अंदर ही स्मैश हो जाए। और ये चीज़ तब होती है जब वो स्पेशल ग्रेट स्पिरिट जो है जो इस डोमेन एक्सपेंशन को यूज़ कर रहा है वो 3 से लेके उल्टी गिनती गिनता है। जैसे ही वो 3, 2, 1 बोलता है तो वो एक बोल्डर उस कॉफिन के ऊपर आके गिरता है और वो कॉफिन चकनाचूर हो जाती है। ये चीज़ हम देखते हैं जब मेमी और यूयू उई जब मेमी के साथ उस बंदे की लड़ाई होती है और इसमें इस कॉफिन के अंदर में मेमी और उई उसका भाई जो रहता है वो दोनों कैद हो जाते हैं। लेकिन मेमी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर रहती है तो वो इस चीज़ से बाहर निकलने का कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेती है और उसे कुत्ते की तरह पीटती है। 領域展開。これは少々厄介。閉じ込められた。関係ってどこかな。姉様。तो अब हम बात करते हैं डैगन के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। डैगन का डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि इसमें लास्ट में तोजी फुशिगुरो आता है और वो क्या ही पीटता है भाई डैगन को। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना कि भाई टैलेंट और हार्डवर्क का जो डिफरेंस है वो आप लोग को वहाँ पता चल जाएगा। वैसे तो ये डिफरेंस आप लोग एक और मेरी वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने माइट गाय के बारे में बताया था, तो जाके तुम लोग देख सकते हो, यहाँ आ रहा होगा उसका लिंक। तो इसमें क्या होता है कि डैगन जो है वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपैंड करता है जिसका नाम है होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग कांधा। इसमें क्या होता है कि वो डोमेन एक्सपेंशन जो होता है तो पूरा इन्वायरमेंट जो है वो एकदम बीच की तरह रहता है, जैसे पाम ट्रीज वगैरह और स्टोन्स वगैरह और समंदर। इसमें मेनली श्योर हिट तो होना ही है और डैगन जो है वो अपने सिकिगामीज जो है
उन्हें बहुत ही अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, उनकी पावर्स को बढ़ा सकता है, बहुत सारे शिकिगामीज को समन कर सकता है और एकदम श्योर हिट दे सकता है। और इसमें 3 जन फंस जाते हैं, मीन्स 3 अपर ग्रेड सॉर्सरर्स, मीन्स 2 अपर ग्रेड सॉर्सरर्स फंसते हैं और एक लोअर ग्रेड सॉर्सरर। और नानामी की तो क्या ही हालत करते हैं, और एक जो बंदा रहता है उसके तो हाथ ही काट देते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है। बट लास्ट में मेगुमी फुशिगुरो आता है इन दो को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसी झेल से हम लोग का जो मेन हीरो है, जिसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं है, कोई कर्स एनर्जी नहीं है, जिसका नाम है तोजी फुशिगुरो, वो बाहर आता है, वो मीन्स अंदर आता है और भाई क्या ही पिटाई करता है। तुम लोग अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखना, और अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन ही नहीं देखा है तो एक बार तो जाके ज़रूर देखना। थोड़ी सी एनिमेशन गड़बड़ कर दी थी लास्ट में, लेकिन भाई फाइट्स ज़बरदस्त है। 領域展開タウンヘイセンすべてを捨て去った者のむき出しの肉体、その躍動をऔर अब हम बात करने वाले हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 1 यूजी इतादोरी की डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। तो मिस्ट्री श्राउडिंग जो है ये यूजी इतादोरी की मेन डोमेन एक्सपेंशन है, और इसमें ये होता है कि इसमें श्योर अटैक्स तो लगते ही लगते हैं। जितने भी डोमेन एक्सपेंशंस हैं उसमें उसका मेन मोटिव ही ये है कि आप जो अटैक कर रहे हो वो सामने वाले को एकदम श्योर हिट देगा। इसमें क्या होता है कि यूजी की जो इनेट टेक्निक है, जैसे ब्लैक फ्लैशेस और सोल स्प्लिटिंग डिसमेंटल, तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और एकदम श्योर हिट रहते हैं। और इसमें यूजी इतादोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मीन्स एक बार ही नहीं बल्कि कई बार ब्लैक फ्लैशेस सामने वाले ओपोनेंट को लगातार मार सकता है, और वो बहुत ही एक्यूरेट तरह से सोल स्प्लिटिंग टेक्निक को भी यूज़ कर सकता है। मीन्स सोल स्प्लिटिंग डिसमेंटल टेक्निक जो है वो उसमें बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ होते हैं। वैसे स्पॉयलर्स अलर्ट में बता दूं कि अभी तक एनिमे में हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखा है, लेकिन आगे चल के जो हमारा सुकुना है वो मेगुमी की बॉडी को कंट्रोल में ले लेगा ताकि वो उसकी इनेट टेक्निक को यूज़ कर पाए, जो कि है 10 रिंग शैडोज टेक्निक। और उससे मीन्स सुकुना को मेगुमी से अलग करने के लिए यूजी इतादोरी जो है अपनी सोल स्प्लिटिंग डिसमेंटल टेक्निक को इसमें यूज़ करता है, और वो इतने एक्यूरेट तरह से मारता है कि लास्ट में सुकुना और मेगुमी अलग हो जाते हैं, और उसके बाद सुकुना का खात्मा होता है। तो भाई आज के लिए इतना करते हैं, बस वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मैंडेटरी है, कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी बजा देना ताकि हम लोग मिलते रहें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ। वैसे शर्ट मैंने सेम पहनी है। 001秒以内に磁力が衝突した瞬間空間は歪み磁力は黒く光る突然